एग्जाम लेंगे। आप बीपीएससी एग्जाम ले सकते हैं, 4 साल पहले भी तो ले सकते थे। क्यों 4 साल से बरकरार रहता है कि इंतज़ार का मादा लीजिए, आपकी हम बहाली करने वाले हैं। आज क्या कर दिए, अब फिर से परीक्षा की बात कर दिए। अब परीक्षा, बिहार की परीक्षा का सब लोग जानता है कि यहाँ पे कितने भ्रष्टाचार होते। आपको क्या लगता है कि हम लोग ऐसे ही बिना परीक्षा से घबरा रहे हैं? इसमें कोई भी व्यक्ति परीक्षा से नहीं घबरा रहा है, लेकिन आप राज्यकर्मी के नाम पे आप ये चाहते हैं कि हम लोग परीक्षा में पास करके हम लोग जो मेरिट में है, तो आप फिर से जो है कि आप परीक्षा दिलवाइए और राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। नहीं है। अगर एग्जाम से भागना ही होता तो हम बीएड में 2016-18 सेशन में पास किए। मतलब एक दिन का भी गैपिंग नहीं था। उस एग्ज़ाम को रात भर जग के तैयारी करके हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया। उसके बाद सीटेट पास किए, उसके बाद एसटेट पास किए। ये एग्ज़ाम ही तो है ये, और इसमें 3 बार बैठने का हम लोगों का एग्ज़ाम का प्रावधान है। अगर हम लोग मतलब कि 3 बार में अगर पास नहीं होते हैं तो हमारा बीएड में जो लाखों खर्चा हुआ है वो बर्बाद हो जाएगा। एसटेट जो किए हैं, सीटेट किए, वो बर्बाद। अब हम शिक्षक बन ही नहीं पाएंगे। मतलब यही रह गया है। हम लोग राह देख रहे थे बहाली की नियमावली लाएंगे और ये परीक्षा की नियमावली ला रहे हैं, जो हम लोगों को कतई मंजूर नहीं है। आपको जो ये लाना था, एग्जाम की नियमावली लाना था, पहले ही 2019 में ही लाते। 19 में ही कह देते, विज्ञप्ति में कह देते कि हम 2 बार परीक्षा लेंगे, 2 बार परीक्षा हम लोग देते। ये क्या कोई बात है? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। कैबिनेट ने शिक्षक अभ्यर्थी को जो नियमावली पर मोहर लगा दी थी, उस दिन काफ़ी खुश थे, लेकिन एक पेच फंसता हुआ नज़र आ रहा है कि शिक्षक अभ्यर्थी को फिर से एक बार जो परीक्षा देना है वो बीपीएससी के थ्रू देना है। और ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी हैं रुपेश कुमार, हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ हुआ। जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन करते वक्त आपको पुलिस अरेस्ट कर लिया था, आपको साथी को। हाँ, वो तो अभी अरेस्ट करके सचिवालय थाना बंद किए हुए हैं कि हम लोग का मांग जो था ये स्पष्ट है। लगातार आज से नहीं, हम लोग 4 साल से मांग कर रहे थे कि हम लोग एसटीईटी अभ्यर्थी हैं जो कि ऑलरेडी परीक्षा दी, हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाए, हम लोग को विद्यालय में भेजा जाए। तो सरकार इस पर हम लोग नियमावली का मोहर चाह रहे थे, इस पर मोहर लगे। सरकार क्या कर दी, नियमावली बनाई, अच्छा बात है, लेकिन नियमावली में प्रावधान क्या कर दी कि बीपीएससी से फिर से हम एग्जाम लेंगे। आप बीपीएससी एग्जाम ले सकते हैं, 4 साल पहले भी तो ले सकते थे। क्यों 4 साल से बरकरार रहता है कि इंतज़ार का मादा लीजिए, आपकी हम बहाली करने वाले हैं। आज क्या कर दिए, अब फिर से परीक्षा की बात कर दिए। अब परीक्षा, बिहार की परीक्षा का सब लोग जानता है कि यहाँ पे कितने भ्रष्टाचार होते हैं। सब लोग छुपा हुआ नहीं है, कितने डिले होता है। ऐसा मामला फंसाते हैं कि कोर्ट में जाता है, डिले होगा। तो हम लोग का मांग था कि आप कोर्ट का झंझट खत्म कीजिए और तुरंत नियमावली ला करके शिक्षा की बहाली कीजिए, न कि आप परीक्षा कीजिए। तो आप ला दिए कि परीक्षा के लिए आयोग का परीक्षा लेगा, तो हम लोग का परीक्षा नहीं दिए हुए हैं, परीक्षा दे करके आए हुए हैं। परीक्षा दे करके 4 सालों से थे हम लोग, 4 साल क्या कर रहे थे, परीक्षा नहीं दिए हुए हैं। इतना कड़ा इम्तिहान एसटीईटी का हुआ था ना, आपको बता दें, इतना क्वेश्चन का लेवल था, उसका लेवल था, आईआईटी लेवल का क्वेश्चन था। उसमें लड़के लोग पढ़ के उसमें रिजल्ट गिराया है लोग। आपको क्या लगता है कि हम लोग ऐसे ही बिना परीक्षा से घबरा रहे हैं? इसमें कोई व्यक्ति परीक्षा से नहीं घबरा रहा है, लेकिन आप राज्यकर्मी के नाम पे आप ये चाहते हैं कि हम लोग परीक्षा में पास करके हम लोग जो मेरिट में है, तो आप फिर से जो है कि आप परीक्षा दिलवाइए और राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। ये कौन खेल खेल रहे हैं आप? राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, हम उसके लिए थोड़ी कर रहे हैं, आप दीजिए सब शिक्षक को। लेकिन जो पहले जो परीक्षा जो दिया उसको तो पहले शिक्षक बनाइए, शिक्षक बनाया नहीं, पहले राज्यकर्मी का दर्जा देने लगे। ये समस्या है यहाँ पर, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप अभी जो बनाए अच्छा है, स्वागत है, ठीक है, आप उसको आगे जो बहाली लीजिएगा उसमें कीजिएगा, लेकिन जो ऑलरेडी 4 सालों से लड़के इंतजार कर रहे हैं नियुक्ति का, उसका क्या, उस मेरिट का क्या, कोई बताएगा? ये जवाब देंगे? अरे यही तेजस्वी जी जब विपक्ष में थे, जिसमें सत्ता में नहीं थे ना, तो यही बोले थे। आज भी उनका वीडियो मेरे पास है। क्या बोले थे कि ये मेरिट वाले अभ्यर्थी, इनका हक को मारा जा रहा है, हम जैसे ही सत्ता में आएंगे पहली कलम साहब की नियुक्ति सुनिश्चित कर देंगे। ये बोले थे और आज ये भटक गए हैं और आज ये बोल रहे हैं कि अब बीपीएससी से लेंगे। अरे बीपीएससी लेना तो लीजिए ना भाई, बीपीएससी अगला बार आपका दिमाग घूम जाएगा तो कहिएगा यूपीएससी से ले जाए। शिक्षक बनाना है आप यूपीएससी से ले लीजिए, क्या मतलब बनता है? ये सब झूठ मूठ के डिले करने का साजिश है। सरकार को तुरंत इसके काला फॉर्म। और एक और बात, इसमें जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं उनको भी आप परीक्षा लेकर के क्या बनाना चाहते हैं? उनको बेइज्जत करवाइएगा ना, आप उनको बेइज्जत करवाना चाह रहे हैं। आप पहले उनको मास्टर बना दिए नियोजित, अब उनका एग्जाम ले रहे हैं और उनको फिर से बेइज्जत करवाइएगा। जिस विद्यालय में एक बीपीएससी के थ्रू पास करके जो मास्टर होगा और जो नियोजित होगा, दोनों में आपस में क्या होगा आप समझ रहे हैं? इसलिए कितना मतलब बच्चों में गलत संदेश जाएगा। ये सरकार पहले तो मास्टर बना देती है, उसके बाद बेइज्जत करती है। ये बेइज्जत करना बंद करे, हम एसटीईटी अभ्यर्थियों को बेइज्जत करना बंद करे सरकार। नहीं तो आपको याद रखिए 24-25 को ज़्यादा दूर नहीं है। ये जो घमंड पाल के रखे हैं ना कि आपका बपौती है, तो खार के फेंक देंगे, समझ लीजिए। युवा थे, युवा का दर्द हमको लगा कि आप समझिएगा तेजस्वी जी, लेकिन आप तो हम लोग साथ खिलवाड़ के शादी कर लिए, लव मैरिज, अपना बच्चा हो गया, अब ऐश कर रहे हैं, हम लोग सड़क में भटक रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। आपका पुलिस प्रशासन कुत्ता जैसा खोद रहा है, कुत्ते जैसा खोद रहा है हम लोग को। क्या कर दिया, गुनाह कर दिए हैं।
परीक्षा देकर गुनाह कर दिए हैं, हमारे साथी को जेल में बंद किए हुए हैं। कौन सा गुनाह कर दिया उसको जेल में बंद कर दिए? यहाँ बलात्कारी सड़क पे घूम रहा है और अभ्यर्थी को जेल में बंद कर दिए हैं। अरे शर्म आना चाहिए आपको। और शर्म आता है डूब मरे जा करके कि पहले शिक्षक बनाते हैं फिर तब उसका परीक्षा लेते हैं। पहले शिक्षक बना दिए और जो बताइए जो 15 सालों से शिक्षक है उसका परीक्षा लेंगे। ये कितना मतलब नॉनसेंस वाला बात है, इनको ये समझ ही नहीं आ रहा है। शर्म आता है। जैसे हमारा अभी शिक्षा मंत्री के आवास पे चल जाइए, पुलिस छावनी में बदला हुआ है। पुलिस वहाँ 1000 पुलिस उनका सुरक्षा कर रहा है। ऐसा कौन सा शिक्षा मंत्री गुनाह कर दिए कि उनका पुलिस छावनी में बदल के उनको सुरक्षा में रखा गया है? ये कौन सा गुनाह कर दिए? ये गुनाह किए हैं कि काला कानून ला करके उनको डर है। लेकिन जान लीजिए आप मंत्री हैं ना, तो आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपको जाना होगा जनता के बीच। कहाँ का पुलिस प्रशासन आपको बचा लेगा? कहाँ बचाएगा? जनता जो है ना वोट से मारता है। और शिक्षा मंत्री जी ये घमंड छोड़ दीजिए जितना जल्दी हो जाए। आप नुका के रहिएगा ना घर में, अब मुंह पर ताला लगाए हुए हैं, तो आपको शर्म नहीं आ रहा है? कहियो तो निकलिएगा अपने मानने में से, बताएंगे। एग्जाम से भाग रहे हैं या फिर शिक्षा मंत्री को घेर रहे हैं? अरे भाई एग्जाम से भागने की बात ही नहीं है। अगर एग्जाम से भागना ही होता तो हम बीएड में 2016-18 सेशन में पास किए। मतलब एक दिन का भी गैपिंग नहीं था। उस एग्ज़ाम को रात भर जग के तैयारी करके हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया। उसके बाद सीटेट पास किए, उसके बाद एसटेट पास किए। ये एग्ज़ाम ही तो है, ये और क्या है? एसटेट में क्या हुआ, एक बार एग्ज़ाम जनवरी में लिया गया, जनवरी 2020 में लिया गया, फिर सितंबर 2020 में लिया गया, उसको कैंसिल करके, क्योंकि वो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था जनवरी वाला, कि उसमें पेपर लीक का मामला सामने आ गया। फिर हमारे साथ सितंबर में बार बार एग्ज़ाम की तैयारी करना, फिर उसको देना, फिर अभी जब हमको मेरी बहाली होनी चाहिए थी, तो मतलब अभी फिर ये कहकर ये सरकार कह रही है कि आप लोग एग्ज़ाम से डर रहे हैं। अरे भाई एग्ज़ाम ही तो दे रहे हैं, एग्ज़ाम से कहाँ डर रहे हैं? अब फिर एग्ज़ाम देकर हमें राज्य शिक्षक, राज्य कर्मी घोषित किया जाएगा। ये तो लालच का झुंझुना थमाया जा रहा है। हमें बेरोजगारी हमारी दूर करिए ना। अभी हम लोग 4 साल से जो इंतजार कर रहे हैं, नियमित टीचर बनने वाले में हम लोगों ने पास किया है, उसको तो पहले बहाल करिए, फिर हम उसके लिए भी बैठेंगे। क्योंकि हम तो एलिजिबल हो ही गए ना, स्टेट पास किए, सीटेट पास किए, एलिजिबल हो गए राज्य शिक्षक बनने के लिए। अब हम राज्य शिक्षक बनेंगे, 6th चरण वाले भी देंगे ना। पहले आपने बोला 6th चरण वाले का हम नियोजन कर लेते हैं, फिर आपका नियोजन करेंगे। तो हमारा नियोजन 7वां चरण वाला फंसा दिया आपने, इसको कंबाइंड कर दिया 7वां चरण वाला, और उसके बाद ये टीचर मतलब जो राज्य शिक्षक है इन दोनों को कंबाइंड कर दिया। अब ऐसा है कि हम लोगों ने इसमें 3 बार बैठने का हम लोगों का एग्ज़ाम का प्रावधान है। अगर हम लोग मतलब कि 3 बार में अगर पास नहीं होते हैं तो हमारा बीएड में जो लाखों खर्चा हुआ है वो बर्बाद हो जाएगा। एसटेट जो किए हैं, सीटेट किए, वो बर्बाद। अब हम शिक्षक बन ही नहीं पाएंगे। मतलब यही रह गया है। अब पता नहीं इस एग्ज़ाम में तो 10 साल लग जाए, क्योंकि ये तो हर बार से हम लोग देखते आ रहे हैं। सरकार कहती है नहीं हम लोग 1 साल में ये बीपीएससी के थ्रू होगा, एसएससी के थ्रू होगा। सरकार जो है कह रही है कि जो बीपीएससी के एग्जाम जो दिया जाएगा बीपीएससी थ्रू, तो बीपीएससी का लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उससे हल्का नीचे पूछा जाएगा। तो फिर डर क्यों रहे हैं एग्जाम में? अरे भाई वही तो कह रहे हैं कि डर कहाँ रहे। अब हम लोग तो मन में बना लिए थे, जब आपको एग्ज़ाम लेना था तो आप 4 साल पहले ही क्यों नहीं एग्ज़ाम ले लिए? लगातार एग्ज़ाम हो रहा था, उसी समय एग्ज़ाम ले लेते। आप क्राइटेरिया कर देते कि अब राज्य, उसी समय जोड़ देते कि हाँ राज्य कर्मी शिक्षक बनना है तो ये एग्ज़ाम पास करना होगा, तो हम लोग उस समय दे देते। ऐसा नियम आ गया। आप 4 साल इंतजार करवा रहे हैं। क्या अब आप टीचर बनने के काबिल हो गए? नियमित टीचर बन ही जाएंगे। 6th चरण वाला हो जाने के बाद 7th चरण वाला हम बहाली कर ही देंगे। उसके बाद आप बता रहे हैं कि भाई एक और एग्जाम होगा। अब बताइए हम लोग का क्या हाल होगा? हम लोग तो वेट कर रहे हैं ना कि हम लोग टीचर अब बन गए हैं, हम लोग के पास रिजल्ट आ चुका। अब पता चल रहा है कि एक और एग्जाम देंगे तब हमारा रिजल्ट क्लियर होगा। वो भी 3 ही साल तक बैठने का हम लोग का ये है। ऐसे में जो आप लोग जो काला फरमान कह रहे हैं, नियमावली जो 2023 लाया गया, उसको वापस करवा के रहेंगे या फिर? वापस करवा के रहेंगे। कैसे वापस करवाइएगा? हम लोग आंदोलन करेंगे, जब तक नहीं वापस लेंगे जब तक हम लोग रोड पर संघर्ष करते रहेंगे। आपको साथी को तो उठा लिया है थाना में, फिर भी उनको छुड़वाएंगे और फिर जब निकलेंगे हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या वापस करवा के ही रहेंगे या फिर? देखिए हम लोग जब तक इस काला कानून को वापस नहीं करवाएंगे तब तक दम नहीं धरेंगे।
और बिल्कुल ही ये जो काला कानून है, हम लोग राह देख रहे थे बहाली की नियमावली लाएंगे और ये परीक्षा की नियमावली ला रहे हैं, जो हम लोगों को कतई मंजूर नहीं है। आपको जो ये लाना था एग्जाम की नियमावली लाना था पहले ही 2019 में ही लाते, 19 में ही कह देते, विज्ञप्ति में कह देते कि हम 2 बार परीक्षा लेंगे, 2 बार परीक्षा हम लोग देते। ये क्या कोई बात है? हम लोग 4 वर्षों से राह देख रहे हैं, नियुक्ति की देख रहे हैं। विजय चौधरी उस समय मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा था जैसे ही छठा समाप्त होगा 7वां शुरू कर देंगे हम। इसी बीच सरकार पलट गई और नई सरकार बनी, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, बस हम लोग की बहाली करनी है। और ये जो अपन नए कानून लाए, अगस्त में आपकी सरकार बनी, आपने कहा कि हम नियमावली बना रहे हैं, नियमावली बना रहे हैं, और ये क्या हुआ? हम लोग जिसको सोच रहे थे वो नहीं हुआ। मैंने खोदा पहाड़ निकला चूहिया। हम लोग तो सोच रहे थे कि भाई हम लोग नियमावली आएगी, नियुक्ति की नियमावली आएगी, और आप लाई ये सरासर जो जितने भी पास है, सीटेट हो, बीटेट हो, एस्टेट हो, जितने भी विद्यार्थी पास है, सबके साथ ये घोर अन्याय है। आप गला घोट रहे हैं। कितना बार एग्जाम लीजिएगा? 2011 में एस्टेट में पास हूँ, 2014 में सीटेट पास हूँ, 2015 में सीटेट पास हूँ, 2017 में जो आपने एग्जाम लिए थे बिहार बोर्ड उसमें भी पास हूँ, 2019 पास हूँ, 8 बार सीटेट पास हूँ, 2 बार स्टेट पास हूँ, 1 बार अपने जो मिडिल स्कूल के जो 2017 में एग्जाम लिए तो उसमें भी पास हूँ। कितना एग्जाम लीजिएगा हम लोग से? एग्जाम लेते लेते हम लोग को मरवा दीजिएगा क्या? हम लोग का एज कितना बचा हुआ है? एज खत्म हो रहा है, सारे हम लोग को कुछ खत्म हो गई। आप बहाल नहीं दे रहे हैं और फिर से बाल को फंसाने के लिए ये नई आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो हम लोग कतई मंजूर नहीं है। आप नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू, आपसे निवेदन हम लोग करते हैं, सभी बच्चे आप ही के हैं, हम लोग कोई दूसरे समाज के बच्चे नहीं हैं, आप ही के बच्चे हैं। आप तुरंत इस कानून को वापस लिया जाए और इसके लिए हम आपको धन्यवाद भी करेंगे। और इसीलिए मैं निवेदन करता हूं कि जो आप ये जो एग्ज़ाम की जो लाए है कानून, आप अगले चरण से लागू कीजिएगा। सब बच्चे जान जाएंगे हमको भाई 2 बार परीक्षा देना होगा, 3 बार परीक्षा देना होगा, जय बार परीक्षा से कोई डरता नहीं है। इसलिए इस कानून को तुरंत से तुरंत वापस लिया जाए। इसके लिए हम सभी बच्चे आपका धन्यवाद करेंगे। आपके साथ बिहार के विकास में कदम से कदम निकाल कर चलने के लिए तैयार है। इसलिए काला कानून क्या सोचा था कि जब हम टीचर को जो नियुक्ति है, प्रक्रिया हो जाएगी, ज्वाइनिंग मिल जाएगा, तो बच्चे को खुश करेंगे, बीवी को खुश रखेंगे, घर चलाएंगे अच्छे से, लेकिन क्या हुआ? सबसे तो पहले हम ये सोचे थे कि अपने परिवार से ज़्यादा सोचे थे, अपने बिहार के गरीब बच्चों के बारे में सोचे थे कि हम जब स्कूल में जाएंगे तो हम पूरी मुस्तैदी से अपनी पूरी ड्यूटी करेंगे और सारे बिहार के बच्चों को मैं जिस विषय में था उस विषय में पारंगत करेंगे और सारे विषय पढ़ाएंगे, अच्छे से अच्छा नागरिक बनाएंगे, देश का अच्छा बेहतर नागरिक बनाएंगे। बोला था कि जब नौकरी होगी स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो सबसे पहले शादी करेंगे। नहीं, ये मैंने कहती मैं ये बोला कि जब मैं हमारी नौकरी को, मैं ये बोला था कि मेरी छोटे छोटे बच्चे हैं ना। हाँ, ये बात देखिए, मेरी पत्नी जो पहली पत्नी थी डेथ कर गई। फिर भी मैं आंदोलन में आया हूँ। जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं ये सोचा था कि अगर ये बहाली हो जाएगी, जो हम लोग मेरिट में आए हुए हैं, इस सब बहाली की हम लोग राह देख रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि हमारी बहाली हो जाएगी, तो कहते रहे शिक्षा मंत्री प्यार मोहब्बत बांटो, तो हम अपने दिल में शिक्षा मंत्री की बात को धारणा कर लिए थे कि जैसे ही हमारी बहाली हो जाएगी, हम किसी भी जात, किसी भी धर्म की लड़की से बिना रुपया लिए शादी करेंगे और दिखाते, उसको पूरा मीडिया में डालते। लेकिन हमारे अरमानों पर तो ये कुठाराघात कर दिए नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू और शिक्षा मंत्री। इसीलिए अगर हमारी विनती सुन रहे हैं तो इस कानून को वापस ले। हम लोग जीते जी मर गए हैं, बिल्कुल जल बिना मच्छी तड़प रही है, उसी तरह हम लोग ये नियमावली, जो बहाली की नियमावली के लिए तड़प रहे हैं। और आपकी पुलिस प्रशासन हम लोग को ढूंढ कर मार रही है। एज भी बहुत कम बच रहा होगा। हमारा एज खत्म होने के, यार अब मर जाएंगे तब क्या नियुक्ति देंगे क्या? हम लोग इतना मैंने जो कहे पढ़ाने हुए, सारे राजनीति हो, इतिहास हो, कौन विषय नहीं, जो हम अपने अपने विषय के सारे इसमें पारंगत विद्यार्थी हैं, पास किए हुए हैं, एक से एक बढ़कर ज्ञानी छात्र है इसमें। कहाँ से आए आप? हम मोतिहारी से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद प्रसाद यादव। चलिए, तो और अभ्यर्थी क्या लग रहा है कि आप लोग का साथी को बंद कर दिया है, कब तक छोड़ेगा वो सबका? वो तो छोड़ेंगे ही, वो तो थोड़ा सा प्रोटोकॉल होता है, उन लोग का भी नियम होता है। खैर, हम लोग के जो जिस प्रकार से आंदोलन हम लोग फील्ड में उतर गए हैं, तो ये हम लोग विजय पाकर ही रहेंगे। क्योंकि देखिए, पूरे बिहार भर में जितने भी शिक्षक संघ है, सब लोग विरोध, और आज कैंडल यात्रा निकालेंगे सब लोग हर जिला में। और आपको जानना होगा कि आरा में जो पीरो है, वहाँ BRC को जला दिया गया है। और हम लोग भी बहुत कदम आगे उठाने वाले हैं। यदि नियमावली वापस नहीं लेंगे तो क्या ज़रूरत था भाई इतना दर्द, इतना पीड़ा देने का? जब लोग नोटिफिकेशन बहाली होने के लिए मांग रहे थे, ये अगले बार एग्जामें लेने के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिए। वाह रे वाह, ये तो साफ झलक रहा है इनकी मंशा कि बहाली लेना ही नहीं है,
बहाली करना ही नहीं है। ये लोग नियमावली में बहुत ऐसे दोस्त है, देखिए उसको देखिएगा, और उसको ऐसा ही फंसाया जाए कि हम तो सीधे नीतीश कुमार के ही प्रोपेगेंडा है, हर चुनाव में कोर्ट में फंसा देना, फिर अटका देना और चुनाव निकलवा के निकल जाना। लेकिन अब बिहार के युवा इनको पीछे लगल है, जहाँ जाएंगे वहाँ काली पोत देगा इनको। इनका देखो ये महागठबंधन के को नेता झंडा लेके चलेगा का क्षेत्र में, सब जहाँ देखेगा वहीं काली पोत देगा, सबको भगा देगा। चलिए, तो खास तौर पर सुना किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी ने कह दिया है कि महागठबंधन के एक भी नेता झंडा लेकर के अपने क्षेत्र में नहीं निकलेंगे। अगर क्षेत्र में निकलते हैं तो उनको जितने भी सीटेट बीटेट के जो अभ्यर्थी हैं, टीचर अभ्यर्थी हैं, उनको कालिक पोतने का काम करेगा। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही। बने रहिए रिपब्लिकन न्यूज़ पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।